हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में दोस्तों। और आज हम बात करेंगे अपने एक हॉट टॉपिक पर। और जो जो हमारा हॉट टॉपिक है ये दोस्तों एक फाइनेंशियल न्यूज़ है। न्यूज़ गाइस ये है, आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड 2023-24 सीरीज थर्ड ट्रांच इशूड। ठीक है गाइस, तो क्या लिखा बेटा हुआ है कि मतलब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की तीसरी किस्त लॉन्च कर दी गई है 23-24 की दोस्तों। यानी कि इस कहने का मतलब यह है कि 2023-24 में इससे पहले भी दो किस्त आई है गोल्ड बॉन्ड की, और ये दोस्तों तीसरी किस्त है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है दोस्तों कि आपके एग्जाम में गोल्ड बॉन्ड से क्वेश्चन पहले पूछा गया है। जैसे गाइस आपके एग्जाम क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो तीसरा गोल्ड बॉन्ड लॉन्च हुआ था उसका पर ग्राम वैल्यू कितना है, तो ऐसे क्वेश्चन पहले पूछा गया है। तो आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के तीसरे किस्त की, जो कि दोस्तों लॉन्च कर दिया गया है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसका प्राइस भी बता दिया है दोस्तों। तो क्या पहले इंफॉर्मेशन है, पहले वो पढ़ते हैं, ठीक है, फिर आपको हम बताएंगे कि गोल्ड बॉन्ड होता क्या है दोस्तों। देखिए सो गाइस, अगर हम गोल्ड बॉन्ड की बात करें तो इंफॉर्मेशन क्या हमारे पास है बेटा, वो देखिए इंफॉर्मेशन क्या है। देखो तो इंफॉर्मेशन गाइस हमारे सामने ये है, क्या बोला जा रहा है कि 2023-24 सीरीज थर्ड ट्रेंच का मतलब बेटा आप किस्त बोल सकते हो, ठीक है, ऑफ द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड विल बी ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन बिटवीन दिसंबर 18 से लेकर दिसंबर 22 तक एंड द सेटलमेंट डेट विल बी दिसंबर 28। फाइनेंस मिनिस्ट्री स्टेटमेंट सेड ऑन द फ्राइडे, मतलब दिसंबर 15 दोस्तों। हाँ, तो इस पूरी इंफॉर्मेशन का बेटा मतलब क्या है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंफॉर्मेशन दी है दोस्तों कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की तीसरी किस्त लॉन्च कर दी गई है दोस्तों। और जो लोग गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना चाहें उनके पास 5 दिन है दोस्तों, 5 दिन 18 से लेके 22 तक। यानी कि इस पहली इंफॉर्मेशन आपको ध्यान देनी है, ये गोल्ड बॉन्ड की तीसरी किस्त है। दूसरा इंफॉर्मेशन कि आपको ध्यान देना है 18 से लेके 22 दिसंबर तक ये ट्रेड होगा। और तीसरी इंफॉर्मेशन है एंड सेटलमेंट डेट विल दिसंबर 28 दोस्तों। इसका बेटा मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो सेटलमेंट होगा वो 28 दिसंबर को होगा बेटा। इसका मतलब गाइस देखिए, इसका मतलब कि आपके पास दोस्तों क्या है, 18 से लेके 22 तक दिन है, डेट है। तो आप 18 से लेके 22 तक जब भी गोल्ड बॉन्ड में निवेश करेंगे, आपने निवेश कर दिया, पैसा आपने दिया बेटा, लेकिन दोस्तों आपको बॉन्ड कब मिलेगा, तो ये मिलेगा बेटा 28 तारीख को। तो 18 से लेके 22 तक आपके पास डेट है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड बॉन्ड में, और गोल्ड बॉन्ड आपको कब मिलेगा, 28 तारीख को मिलेगा। ये हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है दोस्तों। तो सारे पॉइंट को ध्यान से समझिए, ध्यान से गाइस। हाँ, मैं यहां पे हाईलाइट कर दे रहा हूं कि क्या आपको समझना है दोस्तों। हाँ देखिए गाइस, हम लोग क्या बात कर रहे हैं बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं गोल्ड बॉन्ड की दोस्तों। तो ये जो बेटा हमारा गोल्ड बॉन्ड है, ये दोस्तों 2023-24 मतलब ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है दोस्तों, ठीक, इसकी बेटा तीसरी किस्त है, इसकी थर्ड ट्रांच मतलब किस्त है दोस्तों। तीसरी बारी आया, तीसरी बारी आया है, सिंपल भाषा में तीसरी बारी आया है दोस्तों। ठीक गाइस, जिससे इसमें निवेश करना है उसके लिए गाइस टाइम क्या है, टाइम दोस्तों उसके लिए है बेटा 18 से लेकर 22 दिसंबर तक आप इतने दिन तक निवेश कर सकते हैं गाइस। और जो इसका सेटलमेंट होगा दोस्तों, सेटलमेंट वो कब होगा दोस्तों, वो होगा बेटा 28 दिसंबर को। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन दी है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। तो अभी हम केवल करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, इसमें क्या क्या दोस्तों बेसिक पॉइंट आपको समझने वो बाद में समझाएंगे। तो अभी आप लोग इतना पॉइंट समझ लो जो पहले स्लाइड से हमको इंफॉर्मेशन यहां तक मिली दोस्तों। तो 3 इंफॉर्मेशन तो मैंने आपको समझा दी, चौथी इंफॉर्मेशन हो, इसके साथ ही बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि जो गोल्ड बॉन्ड का चौथा किस्त आएगा दोस्तों, वो कब आएगा, वो आएगा फरवरी 12 से 16 दोस्तों 24 में। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां मेंशन है गाइस, जो अगला गोल्ड बॉन्ड आएगा वो कब आएगा, फरवरी 12 से 16 में दोस्तों। ठीक है, तो आपको 4 पॉइंट पढ़ने कि गोल्ड बॉन्ड का तीसरा किस्त की हम बात कर रहे हैं, तीसरी किस्त हो, इसका प्राइस लॉन्च हो चुका है, ये बॉन्ड इश्यू हो चुका है दोस्तों। ठीक है, और अगर आपको इस बॉन्ड में निवेश करना है 18 से लेके 22 दिसंबर तक डेट आपके सामने है, और आपका जो फाइनली सेटलमेंट होगा वो 28 तारीख को होगा। ठीक है, यहां तक लिखा गया, तो ये आपने पढ़ लिया। फिर बेटा क्या है, इसी के साथ हमारी भारत सरकार ने क्या बोला है कि गोल्ड बॉन्ड का चौथा किस्त जो आएगा दोस्तों, वो कब आएगा, वो आएगा दोस्तों कब, फरवरी में 12 से 16 दोस्तों। तो यहां पे गाइस आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जरा ये बताइए, क्या एक साल में गोल्ड बॉन्ड की 4 किस्त आती है,
एक फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च में खत्म हो रहा है और चौथा आपका फरवरी में आ रहा है दोस्तों। क्या इसके बाद नहीं आएगा? देखिए दोस्तों, ये डिपेंड करता है हमारी भारत सरकार के ऊपर कि एक साल में गोल्ड बॉन्ड की कितनी ट्रंच मतलब कितनी किस्त आनी चाहिए। जैसे गाइस मैं आपको एग्जांपल दूं, 2021-22 में दोस्तों टोटल 7 किस्त इसकी आई थी बेटा, और 2022-23 में केवल 4 किस्त आई थी। तो ये डिपेंड करता है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। वैसे अगर आप इसके हिस्ट्री में जाएंगे तो जब 2015 में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये गोल्ड बॉन्ड लॉन्च किया था, यानी गोल्ड बॉन्ड कब आया था 15 में, तो वहां पे गाइस मेंशन था कि हम 6 बार लॉन्च करेंगे, 6 बार। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, तो एक एडिशनली एक आइडियल 6 बार है, लेकिन इसे आगे पीछे हो सकता है दोस्तों ये चीज, तो ये भी समझिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब क्या बोला गया दोस्तों यहां पे, अब देखिए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 15 दिसंबर को दोस्तों ये पॉइंट बोल दिया दोस्तों कि इशू प्राइस ऑफ ₹6199 पर ग्राम दोस्तों, यानी गाइस अगर आप गोल्ड बॉन्ड में निवेश करते हैं तो आपको 1 ग्राम के लिए 6199 रुपए देने पड़ेंगे। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि अभी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो गोल्ड बॉन्ड लॉन्च किया है 23-24 वाला तीसरा सीरीज, तीसरा मतलब जो ट्रेंच किस्त है, उसका 1 ग्राम की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो 6199। यानी गाइस अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछा कि 10 ग्राम की वैल्यू कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे, 61,990 रुपए दोस्तों। समझे मेरी बात? तो ये 1 ग्राम की इंफॉर्मेशन है क्या, 6199 रुपए दोस्तों, ये गोल्ड बॉन्ड की वैल्यू है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। और बेटा क्या बोला गया, द प्राइस विल बी लोअर बाय 50 पर ग्राम फॉर दोज हु सब्सक्राइब थ्रू द ऑनलाइन मोड। दोस्तों अगर आप लोग गोल्ड बॉन्ड को ऑनलाइन परचेस करते हैं तो आपको दोस्तों पर ग्राम 50 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको इंफॉर्मेशन दे रही है। यानी गाइस मोटा मोटा आपको 5 पॉइंट याद रखने हैं, मोटा मोटा 5 पॉइंट। कौन से पॉइंट दोस्तों, पहला जो हम अभी बात कर रहे हैं, ये हम गोल्ड बॉन्ड की बात कर रहे हैं तीसरे किस्त की, 2023-24 के तीसरे किस्त की, तीसरे सीरीज की, आप जो बोलना चाहें। ठीक है, तो ये कब से अवेलेबल है, ये 18 से लेके 22 दिसंबर तक अवेलेबल है। दूसरा पॉइंट, तीसरा, इसका फाइनली सेटलमेंट कब होगा, 28 तारीख को, 28 दिसंबर को दोस्तों। चौथा पॉइंट दोस्तों क्या है, चौथा पॉइंट है कि गोल्ड बॉन्ड की चौथी किस्त भी आएगी, गवर्नमेंट ने पहले ही बोल दिया। इसका डेट क्या होगा दोस्तों, इसका डेट फरवरी में होगा। फरवरी में कब होगा, 12 से 16 फरवरी होगा। ये कह सकता चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट दोस्तों क्या है कि पर ग्राम की वैल्यू कितनी है, जो आया है तीसरा सीरीज, इसके पर ग्राम की वैल्यू कितनी है, तो 6199 रुपए दोस्तों, 99। और छठवीं इंफॉर्मेशन दोस्तों, अगर आप इसे ऑनलाइन परचेस करते हैं तो ऑनलाइन दोस्तों आपको 50 रुपए पर ग्राम की छूट मिल जाएगी। तो ये 6 पॉइंट तो आपने पढ़ लिया, लेकिन आपका डाउट ये है सर कि सर एक्चुअली में गोल्ड बॉन्ड होता क्या है, इसे हम किससे खरीदें, हम कहां से खरीदें, इसे कौन इशू करता है। देखो बेटा ध्यान से मेरी बात समझना, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा कि गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, इसे कौन इशू करता है, आप इसे कहां से परचेस कर सकते हैं गाइस, मैं सारी बातें आपको बताऊंगा, कितना परचेस कर सकते हैं, सारी बात। ठीक है, जो बहुत सिंपल सी बात है बेटा। देखिए तो पहले दोस्तों हम बात करेंगे, आपका जो डाउट है कि सर ये गोल्ड बॉन्ड होता क्या है, ये गोल्ड बॉन्ड होता क्या है, पहले वो समझ लेते हैं दोस्तों। हाँ देखिए दोस्तों, गोल्ड बॉन्ड दोस्तों, इसका इंट्रोडक्शन दोस्तों हमारे देश में किस ईयर में हुआ था, तो बेटा इसका इंट्रोडक्शन हमारे देश में हुआ था दोस्तों कब, 2015 में, जो मैंने पहले ही आपसे बोला हुआ है। ठीक है, क्या हुआ था दोस्तों, क्या ऐसा होता है, क्यों हुआ था। देखिए दोस्तों आपको पता है, जिस देश के पास जितनी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार होगा वो देश उतना ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है। भाई अगर हम इंडिया की बात करते हैं गाइस, तो हमें क्रूड ऑयल परचेस करना है, हमें डिफेंस के वेपन्स परचेस करने हैं, ये सब चीजें टैक्टिकल हैं, बट कहां से आएंगे दोस्तों, ये सब हम बाहरी कंट्री से परचेस करेंगे, और इसके लिए गाइस हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए। तो अगर भारत के पास ज्यादा मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार बेटा होगा, तो जो हमारे देश के नीड वांट एंड डिजायर्स हैं वो इजीली हम अवेलेबल कर पाएंगे बेटा इंपोर्ट से। यानी इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए इनफ अमाउंट में। लेकिन दोस्तों हम जब ज्यादा इंपोर्ट करते हैं तो ये जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो ज्यादा खर्च होता है। अच्छा अब देखिए दोस्तों, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार मेनली कहां खर्च होता है, मेनली कहां खर्च होता है बेटा, एक तो क्रूड ऑयल में जो कि नेसेसरी है दोस्तों,
भाई कच्चा तेल खरीदना जरूरी है ना, तो चलो ठीक है, वो तो हम मान सकते हैं। दूसरा बेटा वेपन्स में, वो भी जरूरी है दोस्तों। लेकिन गाइस आप ये जान लीजिए कि हमारे देश में जो विदेशी मुद्रा भंडार है, इसका एक बहुत बड़ी मात्रा खर्च होती है गोल्ड में दोस्तों। भारत दुनिया का सबसे बड़े इंपोर्ट गोल्ड के इंपोर्टर में से एक है दोस्तों, और हम बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड परचेस करते हैं बाहर के देशों से। चलो क्रूड ऑयल हम अवॉइड नहीं कर सकते ना भाई, वो जरूरी है हमारे लिए, है ना गाइस। डिफेंस के ऊपर अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड हम खरीदते हैं यार। हम गोल्ड क्यों खरीदते हैं, हम सोना क्यों खरीदते हैं, ये भी क्वेश्चन है गाइस। देखिए, तो बेटा सोने का दो चीज है यूज हमारे देश में। एक तो गाइस हमारे कल्चर में है, हमारे देश में जो महिलाएं हैं वो गोल्ड परचेस करती हैं, पुरुष भी करते हैं, मतलब आभूषण के रूप में दोस्तों। तो उन्हें तो मना नहीं कर सकते ना भाई, किसे आप मना करोगे। लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ी मात्रा, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमारे देश में ऐसी भी है दोस्तों, जो गोल्ड में निवेश करते हैं दोस्तों टू मेक प्रॉफिट। जो लोग गोल्ड में निवेश करते हैं टू मेक प्रॉफिट दोस्तों, मतलब बेटा ऐसे लोग हैं हमारे देश में जिनको लगता है कि बैंक एफडी में या सरकारी बॉन्ड में या शेयर मार्केट में उतना प्रॉफिट भी नहीं है, सेफ भी नहीं है। ये लोग गोल्ड में निवेश करते हैं ये मानकर कि गोल्ड एक सस्टेनेबल ऑप्शन है हमारे पास इन्वेस्टमेंट का। तो ऐसे बहुत सारे लोग बेटा जो है जो गोल्ड में निवेश करते हैं टू मेक प्रॉफिट। तो बेटा गोल्ड में आप कैसे निवेश करते हो, मतलब फॉर एग्जांपल दोस्तों, जैसे मान लो बेटा आपने 10 ग्राम गोल्ड खरीदा, ठीक है गाइस, और ये चल रहा है आज 65,000 रुपए का पर 10 ग्राम दोस्तों। आपने 10 ग्राम गोल्ड खरीदा कितने का दोस्तों, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो आपने निवेश किया बेटा, अब फॉर एग्जांपल दोस्तों 5 साल के बाद दोस्तों, आफ्टर 5 ईयर दोस्तों, यही दोस्तों 10 ग्राम गोल्ड जो है दोस्तों, ये हो गया बेटा कितने का, मान लो 95,000 रुपए का। 5 साल के बाद, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। आपने सेल आउट कर दिया, आपको प्रॉफिट हो गया दोस्तों। और लोग बेटा ये मानते हैं कि भाई गोल्ड के दाम बढ़ने ही बढ़ने। हालांकि कभी कभी ऐसा आया है कि कम हुआ है गोल्ड की वैल्यू, लेकिन 99% केस में लोग मानते हैं कि बढ़ना ही बढ़ना है। तो बेटा ऐसे लोग भी हैं हमारे देश में जो गोल्ड में निवेश करते हैं टू मेक प्रॉफिट। तो यहां पे दोस्तों हमारी सरकार ने इनको टारगेट किया है कि हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं, हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं भाई, अगर आपको गोल्ड में पैसे लगाने आप लगाओ, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन हमारे तरीके से, ठीक है। तो बेटा गोल्ड बॉन्ड कैसा होता है वो देखो दोस्तों। देखिए दोस्तों ये केवल सिंपल पेपर होता है, एक सिंपल पेपर बेटा होता है, ठीक है। जैसे गाइस मान लो कोई इन्वेस्टर बेटा है, ठीक है, जब वो गोल्ड में निवेश करता है दोस्तों, ठीक है, तो बेटा फिजिकल फॉर्म में गोल्ड इसके पास आ गया, ठीक है। और जब गाइस मान लो ये 5 साल के बाद 10 जब भी बेचेगा, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जब बेटा ये बेचेगा, सेल करेगा, तो ये गोल्ड इसके पास से चला जाएगा और इसको बेटा पैसा मिल जाएगा, इसे प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों, यही होता है ना। तो सरकार ने बोला आपसे कि भाई देखो, तुम्हें गोल्ड में निवेश करना है टू मेक प्रॉफिट, तुम्हें गोल्ड का आभूषण बनाना नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, हम तुम्हें गोल्ड बॉन्ड दे रहे हैं, एक पेज दे रहे हैं, तुम इसे गोल्ड ही मान लो, तुम इसे गोल्ड ही मान लो, ये पेपर बट गोल्ड मान लो, और तुम इसे अपने पास रख लो, ठीक, रख लो अपने पास। फॉर एग्जाम्पल तुमने मान लो 10 ग्राम की बेटा बात करें, ये बेटा 61,000 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल तुमने रख लिया दोस्तों, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर दोस्तों, जो फिजिकल गोल्ड की वैल्यू होगी, जैसे मान लो बेटा यहां की बात करें, यहां 61,000 रुपए का था, और आफ्टर 5 ईयर बेटा ये हो गया मान लो 70,000 रुपए का, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, आपने सेल कर दिया, तो गवर्नमेंट बोल रही कि हम भी वही करेंगे, तुम 61,000 में हमसे लो, और आज से 5 साल के बाद जो वैल्यू होगी वो हम तुम्हें देंगे। मतलब फॉर एग्जांपल दोस्तों, मान लो वैल्यू 70,000 है, तो अगर तुम इसे वापस करोगे हमें, अगर तुम इसे वापस करोगे कि पैसा हमारा दो, तो हम भी तुमको वैल्यू देंगे। लेकिन एक चीज का प्रॉफिट और है, तुम्हें यहां ब्याज नहीं मिल रहा है, हम तुमको वो वैल्यू देंगे, और प्लस हम तुम्हें 2.5% का ब्याज भी देंगे दोस्तों। और तुम इसे परचेस कहां से करोगे, सिंपल सा दोस्तों, तुम्हारे घर के पास कोई बैंक है, तुम वहां चले जाओ, तुम्हारे घर के पास कोई पोस्ट ऑफिस है, तुम वहां चले जाओ, और तुम कहीं से भी इसे परचेस कर सकते हो। तो ये फायदा है बेटा। तो गोल्ड बॉन्ड में क्या फायदा इन्वेस्टर का, अगर आप पैसे लगाते हो बेटा 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 7 साल के लिए, 8 साल के लिए, तो गाइस आप समझिए कि आप जैसे मान लो आपने 8 साल के पैसे लगाए, 8 साल के लिए आपने 8 साल के लिए पैसे लगा दिए, तो बेटा आज जो आपने पैसे लगाए हैं और 8 साल के बाद जो वैल्यू होगी वही सरकार आपको देगी, लेकिन सरकार इस पर आपको 2.5 का ब्याज भी देगी, जो यहां नहीं मिलेगा दोस्तों आपको।
तो ये फायदा है इन्वेस्टर का दोस्तों। गवर्नमेंट का बेटा फायदा क्या है? तो सरकार का बेटा फायदा ये है कि गोल्ड बॉन्ड स्कीम लाने से ऐसे लोग जो फिजिकल गोल्ड में निवेश कर रहे थे, जिससे हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा था, वो दोस्तों खत्म हो जाएगा। यानी लोग अब दोस्तों फिजिकल गोल्ड से शिफ्ट हो जाएंगे बेटा पेपर गोल्ड पर। गोल्ड ही तो है ना, तो इससे हमें इंपोर्ट करना, गोल्ड इंपोर्ट करना कम पड़ेगा, ये सरकार का मानना है दोस्तों। तो यहां पे गाइस हम कॉन्सेप्ट आपको बता रहे थे, समझ गए आप लोग? अच्छा गाइस चलिए, तो ये तो बेटा कॉन्सेप्ट हो गया। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ठीक है सर हमें क्लियर हो गया। तो हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि गोल्ड बॉन्ड कौन लॉन्च करता है, मतलब कौन इसे इशू, में लिख दे रहा हूं इशू जैसा ही शब्द है। गोल्ड बॉन्ड जो हमारा है इसे कौन इशू करता है, इसे कौन इशू करता है दोस्तों? तो इशूड बाय दोस्तों कौन है? तो इशूड बाय दोस्तों कौन है? तो अब बेटा क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी गाइस ये सरकार का अपना बॉन्ड है, ये सरकार इससे उधार लेती है, ठीक है गाइस। हाँ लेकिन दोस्तों एक बात और समझ लीजिए, डीलिंग बाय दोस्तों, लेकिन सारी जो डीलिंग होती है बेटा, जो सारी डीलिंग होती है बेटा, डीलिंग बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी सारी डीलिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है कि गोल्ड बॉन्ड हम कब इशू करेंगे, कितने अमाउंट करेंगे, सब आरबीआई देखती है, ठीक है। एक पॉइंट हो गया। अच्छा मैंने आपसे बोला दोस्तों कि इसमें हमको फायदा क्या है दोस्तों, ठीक। तो भाई लोग इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है दोस्तों, और इसका जो बेटा इंटरेस्ट है वो दोस्तों कितने का है? 2.5% का है दोस्तों, 2.5% का ब्याज आपको दोस्तों मिलेगा। और समझ लो ये बढ़ी वैल्यू पर मिलेगा, मतलब जैसे अगर तुमने दोस्तों मान लो फॉर एग्जांपल तुमने गोल्ड बॉन्ड लिया। एक बात और दोस्तों, चौथा पॉइंट दोस्तों, इसकी मैच्योरिटी कितनी होती है बेटा? अगर हम गोल्ड बॉन्ड में पैसे लगाएं तो आपको आपका पैसा कब वापस मिलेगा दोस्तों? तो बेटा इसकी मैच्योरिटी होती है 8 साल, 8 साल की मैच्योरिटी होती है। अब यहां पे क्वेश्चन है कि सर मान लीजिए हमको 2 साल के बाद ही अपना पैसा ब्रेक कराना है, तो क्या गोल्ड बॉन्ड ब्रेक हो सकता है? देखिए दोस्तों गोल्ड बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, लेकिन 5 साल से पहले नहीं दोस्तों। यानी गाइस मतलब आपको बेटा, आपको इसमें लॉकिंग पीरियड, आपको दोस्तों इसमें क्या है लॉकिंग पीरियड का मतलब क्या हुआ? आपको दोस्तों इसमें 5 साल के लिए पैसा तो लगाना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। यानी 5 साल होने के बाद आप पैसा निकाल सकते हैं। अब चाहे 5 साल के बाद निकालिए, चाहे 6 साल के बाद, चाहे 7 साल, चाहे 8 साल, वो आपके ऊपर है दोस्तों। हाँ जितना लंबे टाइम तक आप पैसा लगाएंगे उतना फायदा आपको होगा। तो गोल्ड बॉन्ड का जो मैच्योरिटी है वो 8 साल का है, लेकिन 5 साल होने पर या उसके बाद आप इसे ब्रेक करा सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या समझा रहा था, देखो जैसे भाई लोग मान लीजिए कि आपने आज पैसा लगाया दोस्तों, आज दोस्तों जो 10 ग्राम, मान लो 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू है वो कितनी है दोस्तों? 61990, ठीक है। और आपने 8 साल के लिए पैसा निवेश कर दिया। अब गाइस मान लीजिए कि 8 साल के बाद दोस्तों, अगर मान लीजिए बेटा 8 साल के बाद आफ्टर 8 ईयर इसकी वैल्यू बेटा 1 लाख रुपए हो गई, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो सरकार बेटा आपको 1 लाख रुपए देगी, सेम गोल्ड की तरह देगी, और प्लस आपको इस पर 2.5% का ब्याज भी देगी दोस्तों। तो इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है आपका। तो ये मैंने समझाने के लिए था आपको दोस्तों। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि इसे इशू कौन करता है, डीलिंग कौन करता है, इंटरेस्ट कितना है दोस्तों, मैच्योरिटी कितनी है, तो ये पॉइंट तो हो गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं भाई लोग, सॉरी। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि इसमें हम कितना निवेश कर सकते हैं, मतलब क्या इसकी लिमिट है निवेश की दोस्तों? तो बेटा इसकी लिमिट क्या है निवेश की, हम उसकी बात करें दोस्तों, लेकिन पहले जरा समझ लो कि गोल्ड बॉन्ड में कौन कौन निवेश कर सकता है दोस्तों। हाँ देखो, तो कौन कौन निवेश करता है बेटा? तो एक इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल दोस्तों, यहां पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल? मतलब मैं और आप, हम और आप, मैं और आप दोस्तों इंडिविजुअल है, ठीक है। दूसरा दोस्तों इसमें निवेश कर सकते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली दोस्तों, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आप बोलेंगे सर ये क्या होता है? दोस्तों हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बेटा मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए दोस्तों एक फैमिली है, उस फैमिली कॉमन बिजनेस है, मतलब उस फैमिली में दोस्तों मान लो एक पेरेंट्स हो गए, पापा मम्मी हो गए, और दोस्तों 3 भाई हो गए, तीनों भाई का अपना परिवार है, ये लोग मिलकर एक बिजनेस चला रहे हैं, यानी उसी बिजनेस पर पूरे फैमिली की डिपेंडेंसी हर पर्सन की है, तो उस फैमिली को बेटा हम क्या बोलते हैं? HUF बोलते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है गाइस। तीसरा बेटा मुद्दा क्या है? तीसरा गाइस जैसे यूनिवर्सिटीज, जो यूनिवर्सिटीज हैं गाइस, ठीक है,
और पांचवा बेटा क्या है? ट्रस्ट, TRUST, ट्रस्ट दोस्तों। अब बेटा ये ट्रस्ट यहां पे क्या मतलब होता है? देखिए आप लोग जानते हैं, आपने नाम सुना है टाटा ट्रस्ट, रिलायंस ट्रस्ट, विप्रो ट्रस्ट दोस्तों। तो बेटा ट्रस्ट जो होता है जस्ट लाइक एनजीओ, बट एनजीओ से बड़ा होता है दोस्तों। ये दोस्तों ट्रस्ट काम क्या होता है? डोनेशन रिसीव करना और उस डोनेशन को दोस्तों समाज की भलाई के लिए खर्च करना। आपको याद होगा अक्षय कुमार ने एक ट्रस्ट खोला था, ये सैनिकों के लिए दोस्तों। मतलब ऐसे सैनिक बेटा जो कि रिटायर हो जाते हैं या जो बेटा मतलब जख्मी हो जाते हैं या परमानेंट डिसेबल हो जाते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए। तो ट्रस्ट गाइस ये काम करते हैं सोशल वेलफेयर का। इनका काम होता है डोनेशन रिसीव करना और उस डोनेशन को समाज की भलाई के लिए खर्च करना। जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन है सब ट्रस्ट चलाते हैं, चाहे रिलायंस हो, टाटा हो दोस्तों, विप्रो, सब ट्रस्ट चलाते हैं अपना। तो गाइस ट्रस्ट हो गया, ठीक है। देखो दोस्तों, तो ये लोग बेटा परचेस करते हैं गोल्ड। अब दोस्तों क्या है, इंडिविजुअल के लिए बेटा और इनके लिए एचयूएफ के लिए बेटा क्या है? इनके लिए बेटा मैक्सिमम कितना है दोस्तों लिमिट? मैक्सिमम बेटा 4 kg है, इसके ऊपर नहीं दोस्तों। मैं मैक्स की बात कर रहा हूं, मिनिमम बताएंगे अभी आपको। अगर आप इंडिविजुअल में आते हैं या फॉर एग्जांपल आप हिंदू अनडिवाइड फैमिली में आते हैं, तो बेटा आपके लिए ये मैक्सिमम 4 kg है, उसके ऊपर नहीं। और दोस्तों जो यूनिवर्सिटीज हैं और ट्रस्ट हैं बेटा, तो बेटा इनके लिए दोस्तों मैक्सिमम लिमिट जो है वो है गाइस 20 kg। इतना निवेश आप कर सकते हैं गोल्ड बॉन्ड में, इसके ऊपर नहीं दोस्तों। तो ये तो बात बेटा हमने की लिमिट की, मैक्सिमम की। अब दोस्तों बात करते हैं मिनिमम लिमिट की। अगर किसी को दोस्तों गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना है तो मिनिमम कितना आप निवेश कर सकते हैं बेटा? तो 1 ग्राम, 1 ग्राम, उससे कम नहीं दोस्तों। 1 ग्राम किसी को भी, इन चारों में से किसी को भी अगर आपको गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना है तो कम से कम 1 ग्राम। मैक्सिमम अगर आप इंडिविजुअल हैं या एचयूएफ में आते हैं तो 4 kg, अगर आप यूनिवर्सिटी हैं या ट्रस्ट हैं तो 20 kg, उससे ऊपर नहीं दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों गोल्ड बॉन्ड के बारे में समझा दी पूरी बात। तो ये आपने गोल्ड बॉन्ड भी पढ़ लिया और क्या दोस्तों उसके पीछे कॉन्सेप्ट है आपने वो भी पढ़ लिया दोस्तों। तो कैसा लगा हमारा वीडियो प्लीज हमें कमेंट करें। अगर आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं गाइस, वीडियो को लाइक करके। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से और लोगों को फायदा पहुंचेगा तो प्लीज हमारे वीडियो को उन तक पहुंचाइए शेयर करके। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिए, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।